अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 5 जनवरी बरोज़ मंगल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। आप सबको बता दें कि आज की वीडियो में अहम खबरें ज़्यादा है, इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक और अहम बात, इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप सबको बता दें कि हर एक खबर पर हम अलहदा से वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ज़रूरी है कि इस लंबी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस लंबी वीडियो में जो गैर मुल्कियों के लिए अहम खबरें होती है वो हम शामिल करते हैं। सऊदी अरब कतर के साथ अपने बड़ी बहरी और फजाई सरहदें खोल रहा है। 17 मुमालिक से सऊदी अरब आने वाले मुसाफरों के लिए नई ज़वाबत। 200 सिगरेट लाने पर कोई टैक्स नहीं। कोरोना के नए मरीज मुसलसल दूसरे दिन भी 100 से कम। तिजारती जालसाजी की इत्तला देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। बस ऊंट से टकरा गई, 3 अफराद हिलाक, 30 जख्मी। सीट बेल्ट का कानून किन गाड़ियों पर लागू नहीं। कराईनामा इजार में रजिस्टर न करने पर जुर्माना। मस्जिद नबी में बच्चों को ना लाए तर्जुमान। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक और सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। सऊदी अरब कतर के साथ अपने बड़ी बहरी और फजाई सरहदें खोल रहा है। कुवैती वजीर खारजा शेख अहमद अल सबाह ने कहा है कि सऊदी अरब कतर के साथ अपने बड़ी बहरी और फजाई सरहदें पीर की रात से खोल रहा है। सरकारी टीवी चैनल अल अखबारिया के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर के साथ सरहदें खोलने की मंजूरी दे दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजीर खारजा शेख अहमद अल सबाह ने कहा कि अमीर कुवैत की तजवीज़ पर सऊदी अरब और कतर के माबेन फजाई, ज़मीनी और बहरी सरहदें खोलने का फैसला किया गया है। बयान में कहा गया है कि ये मामला सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से कुवैती वजीर खारजा के टेलीफोन राब्तों के नतीजे में तय पाया है। 17 मुमालिक से सऊदी अरब आने वाले मुसाफरों के लिए नई ज़वाबत। कोरोना वायरस की नई किस्म के बाइस सऊदी अरब ने 17 मुमालिक से आने वाले मुसाफरों के लिए ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई ज़वाबत पर अमल दरामद परवाज़ों की बहाली के साथ हो गया है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफरों के लिए खसूसी ज़वाबत है जिन पर अमल करना होगा। मज़कूरा दोनों मुमालिक से आने वाले मुसाफरों को सऊदी अरब दाखिल होने से पहले किसी और मुल्क में 14 दिन गुजारने होंगे। वज़ारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें 14 दिन क्वारंटीना करना होगा, नीज़ वो सफ़र से पहले PCR के भी पाबंद होंगे। सऊदी अरब में क्वारंटीना से पहले और क्वारंटीना की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 2 मरतबा उसे PCR करना होगा। वज़ारत सेहत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इटली, फ्रांस, स्पेन, सूडान, जापान और लुबनान से आने वाले गैर मुल्की मुसाफरों को घरों में 7 दिन के लिए क्वारंटीना करना होगा। मज़कूरा मुमालिक से आने वाले मुसाफिर PCR अपने साथ लाएंगे, जबकि क्वारंटीना के 6ठे रोज दोबारा PCR करना होगा। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मज़कूरा बिला दोनों कैटेगरी के अलावा दुनिया के बाकी मुमालिक मुसाफरों के लिए ज़वाबत ये है कि उन्हें 7 दिन घरों तक महदूद रहना होगा या फिर 3 दिन तक घर में रहने के बाद PCR करना होगा। वज़ारा ने कहा है कि ये ज़वाबत हिदायत सानी काबिल अमल रहेगी। 200 सिगरेट लाने पर कोई टैक्स नहीं। सऊदी कस्टम ने कहा है कि बालिग मुसाफिर अपने हमरा 200 सिगरेट और 500 ग्राम तंबाकू मसनूआत ला सकते हैं, इस पर कोई कस्टम नहीं। अकाज अखबार के मुताबिक सऊदी कस्टम ने बताया कि अगर कोई मुसाफिर मज़कूरा तादाद से ज़्यादा सिगरेट लाएगा तो इससे कस्टम लिया जाएगा। हद से ज़्यादा 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम तंबाकू हर 3 माह में एक बार लाया जा सकता है। 100% कस्टम मुंतखब एशिया टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब समेत तमाम GCC मुमालिक सिगरेट और तंबाकू नोशी की इंसदाद की हिकमत अमलियत इख्तियार किए हुए है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मुतअद्दा अरब इमारात, कतर और सुल्तानत ओमान तंबाकू नोशी के इंसदाद के लिए दरामद पर 100% टैक्स और मुंतखब एशिया के अनवान से मजीद 100% टैक्स का इजाफा किए हुए है। वैल्यू एडेड टैक्स हर खलीजी मुमालिक अपने तौर पर मुकर्रर किए हुए है। मुमलिकत में पहले 5% लिया जा रहा था और अब 15% लिया जा रहा है। कोरोना की नई मरीज मुसलसल दूसरे दिन भी 100 से कम। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल दूसरे दिन भी कोरोना के 100 से कम नए मरीज सामने आए हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर
3,63,155 हो गई। गुज़िश्ता साल मार्च के बाद ये दूसरी मरतबा है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस की रोजाना केसेस 100 से कम रह गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 166 मरीज शिफायाब हुए। शिफायाब होने वालों की तादाद 3,54,609 हो चुकी है। बयान में कहा गया है कि 24 घंटों में कोरोना से 10 हिलाकतें हुई है। अब तक इस महलकी वायरस से हिलाक होने वालों की तादाद 6,254 तक पहुंच गई। फिर 4 जनवरी को कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मरीज रियाज रीजन में रही, जहां 34 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में मरीजों की तादाद 28 रही। मशरिकी रीजन में 15, मदीना मनव्वरा रीजन में 6, जबकि हुदूद अल शुमालिया में 3 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। अलजुब और असीर निजरान में 2-2, तबूक, असीर और जजान रीजन में मरीजों की तादाद 1-1 रही है। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस की एक्टिव केसेस की तादाद 2,290 रह गई, जिनमें से 347 की हालत नाजुक है। याद रहे कि वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने की मुफ्त सहूलत पर अहम की गई है, जिसके लिए वजारत के सेहती ऐप पर रजिस्टर कराने के बाद मक़रूरा दिन वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर रियाज, जद्दा और अल-खुबर में कायम किए गए हैं। दीगर शहरों में भी सेंटर कायम किए जा रहे हैं। तिजारती जालसाजी की इत्ला देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। तिजारती जालसाजी, धोखा दही और गैर कानूनी कारोबार की इत्ला देने पर वजारत तिजारत की तरफ से नगद इनाम दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि तिजारती जालसाजी और धोखा दही के अलावा सऊदियों के नाम पर गैर मुल्कियों की कारोबार की इत्ला देने वाले को जुर्माने की रकम में से इनाम दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि धोखा दही और जालसाजी की नौइयत के एतबार से इनामी रकम का तयन किया जाता है। किसी कारोबारी इदारे में गैर मियारी एशिया की फरोख्त, ज़ायद अलमियाद या इंसानी इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक चीज़ की इत्ला देने पर जुर्माने की कुल रकम में से 25% इत्ला देने वाले को मिलेंगे। ये इनामी रकम अदालत की तरफ से हतमी फैसला सुनाने के बाद दी जाती है। उन्होंने कहा है कि इत्लाआत की दूसरी किस्म गैर कानूनी या सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार से मुतालिक है। इस किस्म की इत्लाआत देने वालों को जुर्माने की कुल रकम में से 30% इनाम दिया जाएगा। ये इनामी रकम अदालत के हतमी फैसले के बाद दी जाएगी। बस ऊंट से टकरा गई, 3 अफराद हिलाक, 30 जख्मी। तबूक रीजन की तीमा इलाके में एक मुसाफिर बस ऊंट से टकरा गई, जिसके बाइस 3 मुसाफिर मौके पर ही हिलाक हो गए, जबकि 30 जख्मी हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा तीमा मरकज अल जहरा के हाईवे पर हुआ है। तबूक रीजन में सऊदी हिलाल अहमर ने कहा है कि इतवार और फिर के दरमियानी शब हादसे की इत्ला मिली थी। पूरी तौर पर हर मुतअद्दिद तभी टीमें मौके पर पहुंच गई तो मालूम हुआ कि मुसाफिर बस ऊंट से टकरा कर अलट गई है, जिसके बाइस तमाम मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। हादसे की वजह से 3 मुसाफिर हिलाक हो गए और 14 मुसाफिरों के जख्म मामूली थे, जिन्हें तभी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया। 16 मुसाफिरों की हालत नाजुक थी, जिसके बाइस उन्हें तीमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे ने बताया है कि अलट जाने की वजह से मुसाफिर बस में फंस गए थे, जिन्हें महकमा शहरी दिफा की टीमों ने निकाला है। सीट बेल्ट का कानून किन गाड़ियों पर लागू नहीं? इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि 1985 और इसके बाद के मॉडल्स की गाड़ियों पर सीट बेल्ट का कानून लागू होता है। वेब न्यूज़ अजल के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानिब से एक इस्तीफार के जवाब में कहा गया है कि मुमलिकत में ट्रैफिक कवानीन सब के लिए यकसा है, ख्वाह वो मकामी हो या गैर मुल्की। कवानीन के मुताबिक खुदकार या रवायती तरीके से सीट बेल्ट की चालान पर अपील दायर की जा सकती है। मुमलिकत में चलाई जाने वाली गाड़ियाँ जो 1985 या इसके बाद के मॉडल की है, इन पर सीट बेल्ट का कानून लागू होता है। 1985 से कम मॉडल की गाड़ियों पर यह कानून लागू नहीं होता। कराईनामा इजार में रजिस्टर न करने पर जुर्माना। सऊदी अरब में कराई के कानून को मुंजिम करने के लिए जारी की गई इजार सिस्टम में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 1000 से 25,000 रियाल जुर्माने के अलावा लाइसेंस की मनसूखी की सजा भी मुकर्रर की गई है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने इस हवाले से इजार सिस्टम की जानिब से जारी कवायद की वजाहत करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक किसी भी फ्लैट, इमारत, दुकान या दीगर जायदाद को किराए पर देते वक्त हुकूमत के इजार सिस्टम में किराएनामे को रजिस्टर करना लाजमी है। नाज़रीन, ये इजार वाली खबर बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसका आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुकम्मल खबर सऊदियों के लिए है। गैर मुल्कियों को इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद नबी में बच्चों को ना लाए, तर्जुमान। मस्जिद नबी शरीफ के तर्जुमान जमआन अल असीरी ने कहा है
کہ مسجد نبی شریف میں آنے والے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو اپنے ہمراہ نہ لائے۔ ویب نیوز سبق نے ترجمان مسجد نبی شریف کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کے تعطیلات کے موقع پر بڑی تعداد میں دیگر شہروں سے زائرین مدینہ منورہ آ رہے ہیں، جن کی سہولت کے لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ روزہ اظہار پر حاضری کے لیے آنے والی ضوابط کا خیال رکھے اور اعتمرنا ایپ کے ذریعے پیشگی وقت حاصل کرے تاکہ وہاں پہنچ کر انہیں مشکل نہ ہو۔ ترجمان عاصری نے مزید کہا کہ آنے والے زائرین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی حفاظت کے خاطر انہیں ازدحام سے دور رکھے اور ماسک کا استعمال لازمی طور پر کرے۔ مسجد نبی میں آتے اور جاتے وقت سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔